मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो की हमसे कोई भूल तो नाही हुई. तर बाबा म्हणताय की रोज चेकिंग करायची स्वतःची की काही चूक तर नाही झाली. दोन गोष्टींमध्ये, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स. पढ़ाई आपले या अभ्यासाचे 4 विषय, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. तर या विषयामध्ये आपण किती पुढे गेलो, आज काय केलं, मुरली कशी ऐकली, किती त्याच्यामधून धारणा केली आपण, योग किती केला, बाबांच्या आठवणीमध्ये किती राहिलो, दिव्य गुणांची धारणा, त्याच्यामध्येच कॅरेक्टर आपलं चरित्र येईल, चलन येऊन जाईल. आणि सेवा काय केली, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, कोणत्या प्रकारची सेवा केली. रोजची चेकिंग जर आपण केली तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याच्या कुठं चूक झालेली आहे आणि कुठं दुरुस्तीची गरज आहे, काय सुधारणा करायची, काय उन्नति करायची. रोज का रजिस्टर रखना है, चेकिंग करनी है अपनी खुद की. प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो. राजाई का तिलक प्राप्त करना है हमको, तो पुरुषार्थ कैसा चाहिए उसके लिए. उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो. आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो. बाबा की आज्ञा हमारे लिए फाइनल होनी चाहिए. ज्या गोष्टींची आज्ञा बाबांनी दिलेली मुरलीमधून ती आपल्याला करायची, तसंच आपल्याला वागायचं आहे. संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा. फरमान बरदार, कुछ बाबा के आदेश मिलते हैं, आज्ञा मिलती है, सिखाता है, समझाता है बाबा, और फिर उससे भी आगे का स्वरूप आदेश. यो जैसे हम मिलिट्री में है, बाबा की मिलिट्री में है, और जो मिलिट्री का सैनिक होता है ऊपर से आदेश आता है, उसको मानना पड़ता है. तो ऐसे कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ आदेश है. स्ट्रिक्ट वॉर्निंग जी बाबा देत असतो की तसं करायचंच आहे. तो संगम पर हमें अपने आप को फरमान बरदार का टीका देना है, मतलब हर फरमान का बाबा के पालन करना है. तर त्याचे रिजल्ट काय होईल, राजाई का तिलक मिल जाएगा. राजाई की रिकॉर्डिंग हमारे लिए हो जाएगी, हम राजा बनेंगे नई दुनिया में, राजाई का तिलक मिल जाएगा. बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते. जिसको राजा बनना है उसने बाबा से वफादारी निभानी है, जो बाबा कहता है वो करना है, बाबा के आज्ञाओं पर चलना है, बाबा के फरमान को फाइनल करना है. नहीं तो नहीं, अगर नहीं चाहिए राजाई तो बाबा कह रहे जरूरत नहीं, फिर प्रजा में आ जाओ. और दूसरा है, राजाई का तिलक प्राप्त करने के लिए कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा. अंदर कोई भी बीमारी है, आत्मा में मन बुद्धि में कुछ भी गड़बड़ है, बाबा को बताना है. बाबा सुप्रीम सर्जन है, मन बुद्धी का, संस्कार का, मतलब आत्मा का सुप्रीम सर्जन आहे. काहीही आपल्यामध्ये गडबड असेल, काही चूक झाली असेल तर त्याला सांगितल्यामुळे तो त्याची उपाययोजना सांगेल, ताकद भरेल आपल्यामध्ये, डोस देईल वेगवेगळ्या प्रकारचा. बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा. राजाई का तिलक मिलने के लिए बाप जैसा प्यार का सागर भी बनना है. एक है आज्ञाकारी, फरमान बरदार, फिर कोई भी हमारे में कमी है, कमजोरी है तो बाबा से छिपानी नहीं है, और जैसा बाबा प्यार का सागर है हमको भी प्यार का सागर बनना है. धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम यानी अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है,
क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना है, श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत पर चलेंगे तो बुद्धि हमारी स्वच्छ रहेगी, क्लियर रहेगी। कोई भी प्रकार की अवज्ञा नाही करनी है। बाबांनी मुरलीमध्ये सांगितलं, आपण ते करायचंय, त्याला टाळायचं नाहीये, रिजेक्ट नाही करायचंय, दुर्लक्ष नाही करायचं त्याच्याकडे। और क्रोध, बाबा बार बार समझाता है, आज बाबा ने क्रोध को नाम दिया है बॉम्ब। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, चुप रहना। जसं बॉम्ब स्फोटानंतर नुकसान होतं, तसंच बाबा म्हणतात या क्रोधाचं असं नुकसान आहे की जे भरून नाही निघू शकत मग लवकर। इसलिए चुप रहना है। अगर क्रोध आता है, बाबा को सौंप देना है, ड्रामा पर टिक कर रहना है और चुप रहना है, मन बुद्धि को शांत कर देना है, स्थिर रहना है। दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। मिटने वाली ये पुरानी दुनिया गंदी दुनिया है, इससे आसक्ति या प्यार नहीं रखना है। आत्माओं से प्यार करना है, आत्माओं को प्यार देना है, लेकिन दुनिया की अविनाशी चीजों से, व्यक्ति वस्तु वैभव से हमको प्यार नहीं रखना है। बेहद के वैरागी और निर्मोही बनना है। बेहद का वैरागी बनना है और निर्मोही बनना है। वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भवो। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। काहीही समोर येऊ द्या, कशी गोष्ट समोर येऊ द्या, किती मोठी घटना होऊ द्या, कशीही परिस्थिती येऊ द्या, खराब आहे, आपल्याला त्रास होईल असं वाटतंय, दुःख देणारी परिस्थिती आहे, प्रॉब्लेम खूप मोठा है, तो बाबा कह रहे जिगर से कहो, मतलब दिल से कहो, मतलब बुद्धि से कहो, बाबा को देखते हुए कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। इतना निश्चय और प्यार बाबा से चाहिए, जो बाबा कहा और बात बाबा के पास चली गई। इतना हमारा कनेक्शन मजबूत होना चाहिए बाबा के साथ। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। फक्त बाबा बाबा असं मोघम नहीं, दिल से बाबा की आत्मा बाबा को बोल रही है, आत्मा अपने परमात्मा को बोल रही है। उसको पहचान कर, उसको जान कर, उसको समझते हुए, उसके साथ के अपने रिश्ते को समझते हुए दिल से बाबा कहना, बाबा कह रही यही जादू का काम करता है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। ही जी गोष्ट आहे की काहीही प्रॉब्लेम आला, पहिले बाबा आठवला पाहिजे। बाबा म्हणते माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। कोई प्रॉब्लम आया, कोई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, जो कमी कमजोरी है, माया है, वो पहिले तो बाबा को भुला देते, त्याच्यामध्ये येऊन जातो, त्या परिस्थितीच्या वश होऊन जातो, त्या व्यक्तीच्या शब्दांच्या वश होऊन जातो, आपण बिमारीच्या वश होऊन जातो। असं कसं झालं, मला काय झालं, तो ये माया करती है। बाबा कह रहे आपके अंदर की जो कमजोरी है देहभान में लेकर आती है आपको, और देहभान आता है तो सबसे पहले बाबा भूलता है। और बाबा कहते हैं इस समय तो बाबा की ज्यादा जरूरत है, उस समय देहभान में नहीं, उस समय तो और भी आत्मिक स्थिति में आ जाना है और बाबा को दिल से बताना है वो बात। बाबा ये है, आप देख लो, जो भी है ड्रामा मंजूर है, लेकिन आप देख लेना ये क्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप देख लेना, मैं आपका हूं। ऐसे समझो परिस्थिति आपके सामने है, देख लो आप। कुछ भी किसी भी तरीके से अपने शब्दों में हमें वो बात बाबा को सौंप देनी है। पहिल्याच झटक्यात आल्याबरोबर त्याची परिस्थिती समोर आली, त्याचा दुसरा काही संकल्प यायच्या आधी पहिलं बुद्धीमध्ये आलं पाहिजे की हे मला बाबांना द्यायचंय पहिले, और फिर उसमें से कैसे निकलना है वो सेकंड नंबर हो जाता है कि कैसे निकलना है, कैसे बाबा से शक्ति लूं, कैसे मैं ज्ञान के पॉइंट्स यूज करूं। पहिले तर बाबांना सोपवून द्यायची ती परिस्थिती। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। माया की समस्याओं की कीचड़, माया
कमजोरी समस्या पैदा करती है, हमारी ही कमजोरी समस्या पैदा करती आहे. तर बाबा म्हणतात तो किचड चिखल, तर जितकं तुम्ही बाबांना आठवण कराल त्यावेळी तर त्याचा परिणाम असा होईल की त्याचा त्या चिखलाचा परिणाम, जे समस्येचा चिखल आलेला आहे त्याचा परिणाम नहीं होणार, कमळाच्या फुलासारखं. तो पहले ही सबसे पहले बाबा को सौंप देंगे वो बात. कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी चेयरफुल. कोई भी बात हो जाए हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी. सदा के मूड बदलना नहीं. अभी ऐसा है, कभी उदास, कभी निराश, कभी परेशान, कभी बहुत खुश, कभी बहुत टेंशन में, कभी बहुत शांति में, कभी बहुत स्थिर. ऐसा नहीं. मूड कैसे होगी सदा? बाबा कह रहे जब आपको अगर ये प्रैक्टिस हो गई है कि बाबा बैठा है, बाबा को मुझे ये बात सौंप देनी है, तो हम हलचल में नहीं आएंगे. अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हो गया, इसमें नहीं आएंगे हम. तो हमारी मूड सदा कैसे रहेगी? चेयरफुल, मतलब खुश, सदा आनंद में उड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा देख लेगा क्या करना है. मुझे सामने जो कर्तव्य दिखाई देता है वो करना है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी का जो लोड है वो बाबा को सौंप देना है. तो हम खुश रहेंगे सदा. स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है. महान आत्मा किसे कहते हैं बाबा? जो पवित्रता की धारणा, वही हमारा धर्म है, उसको जीवन में लाते हैं, मतलब जीवन पवित्र बना लेते हैं, वही महान आत्माएं हैं. तो मन से भी पवित्र, बुद्धि से पवित्र और शरीर से पवित्र, संस्कारों को पवित्र बनाते हैं, वो महान आत्मा है. तो ऐसा महान आत्मा हमको बनना है, हम बनने वाले हैं. इसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं. अव्यक्त इशारे हैं. स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कडा संस्कार है उसे चेंज करो. बंधनापासून स्वतःला जर मुक्त करायचं आहे तर आपली चलन बदला, वागणं बोलणं बदला. बंधनापासून मुक्त व्हायचंय तर, आणि जो कडक संस्कार आहे आपल्यामध्ये, जो खराब संस्कार आहे त्याला चेंज करा, त्याला बदलून टाका. बंधन डालने वाले अपना काम करे, आप अपना काम करो. बंधन आहे, बंधन कोणीतरी व्यक्ती, वस्तू, वैभवाचं बंधन, तो वो अपना काम करे, आप अपना काम करो. वो बंधन डालेंगे, खींचेंगे अपने तरफ. बाबा कहते हैं आप अपना काम करो. उनके काम को देख घबराओ नहीं. उनके काम को देख, जो बंधन डालने वाले हैं उनके काम को देख, वो क्या कर रहे हैं, इसको देख घबराओ नहीं. अब क्या होगा मेरा, इतक्या बंधनामध्ये मी आत्मा आहे. यांचं बंधन, त्याचं बंधन, परिस्थितीचं बंधन, संस्काराचं बंधन, स्वभावाचं बंधन, त्या व्यक्तीचं बंधन. बाबा म्हणतात त्यांचं काम ते करतात. उनके बंधन को देख घबराओ नहीं. जितना वो अपना काम फोर्स से करे, त्याच्यातून बाबा म्हणतात प्रेरणा घ्या. स्वतःला दाखवा, समझवा कि जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो. वो खींच रहे हैं, हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है, उनके चक्कर में नहीं फंसना है. आप अपना काम फोर्स से करो. ताकद लावा की मला त्या बंधनामध्ये नाही फसायचंय. मला बंधन आहे बाबांचं, बाबांच्या श्रीमतचं, त्याच्यापेक्षा कुठलंही बंधन मला नाहीये. त्या बंधनामध्ये राहायचं नाहीये. पाहून ते बंधन, ते व्यक्ती, ते स्वभाव संस्कार आपला खेचेल, पण तुम्ही पण आपलं काम फोर्सनी करा, ताकद लावा त्याच्यामध्ये. बाबांची ताकद घ्या, स्वतःची ताकद जागृत करा. त्याच्यामधून प्रेरणा काय घ्या? बाबा म्हणताय उनके गुण उठाओ कि वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो. वो अपना कर्तव्य करे, वो नहीं छोड़ रहे हैं, हमको खींच रहे हैं, हमको बंधन में बांध रहे हैं. तो बाबा कह रहे हैं आप अपना कर्तव्य करो. जसं ते जोर लावताय तसं तुम्ही जोर लावा. आप भी करो. अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो. बहुत सारी युक्तियां बाबा देता रहता है. आत्मिक स्थिति में रहना है, अलग अलग स्वमानों में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है. तो किसी का कोई बंधन हमारे ऊपर काम कर ही नहीं सकता है. हिम्मत ठेवायची आणि बाबांची मदत घ्यायची. ओम शांति. बाबा मिलन की मुरली है 18 जनवरी को जो चली थी.
ही मुरली 14 वर्षापूर्वी चाललेली आहे, बरोबर 18 जानेवारीलाच. ओम शांति. ओम शांति. सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ. मन चित बन आत्माओं की मनसा सेवा करो. आज विशेष स्नेह का दिन है. चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं. आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन रहता है, तो उस दिन विशेष स्नेह रहता है बाप दादा से. वो इमर्ज रहता है बुद्धी में. प्रगट स्थितीमध्ये बाबांचं प्रेम सर्व जे ब्राह्मणात में त्यांच्यामध्ये असतं, कारण बाबांची कहाणी आठवत असते आणि शिवबाबांचा पाठ पण लक्षात येत असतो की कसं ब्रह्माद्वारे त्यांनी हे कार्य इतकं मोठ्या प्रमाणामध्ये पुढे चालवलं आणि ब्रह्मानी कशी परमात्म्याचं निमित्त बनला. तो बहुत प्यार उमड़ कर आता है, ऑटोमेटिक होता है वो अंदर. तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए. तो बाप दादा भी वन वे नहीं है, जो एक तरफी प्रेम नहीं है. बाबा म्हणता है कि तुम जितना प्यार करते हो मुझसे और आप सबका चारों ओर के बच्चों का जितना प्यार है, बाबा भी स्नेह की भावना को देख के, बच्चों के स्नेह की भावना को देख के स्नेह में समा गए, लीन हो गए. मतलब मजा ले रहे हैं बच्चों के प्रेम का. और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह. और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे थे. तो बाबा गीत गा रहे थे, प्यार में समा गए बच्चों के और गीत गा रहे थे, वाह बच्चे वाह. मतलब वो जो स्थिति रहती है बच्चों की, तो बाबा उसकी वाह वाह करते हैं. और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह वाह तो निकलती है. जब हम बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, जब हम बाबा के कार्य को बुद्धि में रखते हैं, जब हमारी बुद्धि में बाबा की महिमा रहती है, जब हम मधुबन में रहते हैं, तो मधुबन के हर कोने कोने में हम जब जाते हैं तो बाबा के प्रति वाह वाह निकलती. बाबा क्या कार्य चल रहा है आपका, कितना सुंदर कार्य चल रहा है, तो वाह वाह निकलती है. तो बाबा कह रहे मैं वाह बच्चे वाह कह रहा हूं, और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे. बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लव में लीन थे और बच्चे बाप के लव में लीन थे. आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे. आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है. आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया. राज तिलक का दिन है बच्चों के. आज जैसे बाबा आज की साकार मुरली में भी था कि कैसे तिलक प्राप्त करना है, लेकिन 18 जनवरी 1969 के दिन बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने आप को गुप्त कर लिया. बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए दादी प्रकाश मणि को प्रतिनिधि बनाया, उनको सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी और उन्होंने सारे ब्राह्मण परिवार में फैलाई. और जो इन शक्तियों के घेरे में आ गए, प्रभाव में आ गए, जिन्होंने बाबा को समझ लिया, जिन्होंने बाबा के ज्ञान के महत्व को समझ लिया, जो धारणाओं में चलने लगे, उनके लिए राज तिलक की रिकॉर्डिंग होती जा रही है. तो आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया. ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया और बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया. सभी स्टेज पर आ गए, बड़ी बड़ी दादियां स्वयं बॅकबोन बने. गुप्त झाला पण संपूर्ण आधार देणारा बनला. बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया. और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख, जो जिम्मेवारी दी उसकी रिजल्ट को देख बच्चों पर बहुत बहुत खुश है और दिल से मुबारक दे रहे हैं. मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो. तो बाबा बच्चों की सेवा को देखकर, जो बाबा जिम्मेदारी देता है उसके रिजल्ट को देखकर बहुत खुश है, दिल से मुबारक भी दे रहे हैं.
बाप दादा ने देखा अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी के वरदान प्रमाण हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से सेवा की है और कर भी रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी। हर एक बच्चे के दिल में लगन है मेरा बाबा, और बाप के दिल में स्नेह है वाह मेरे बच्चे। वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है कि अभी जल्दी से जल्दी चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं की अभी सबकी ये इच्छा है की बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, सगळ्यांना कळायला पाहिजे बाबा कोण आहे आणि त्यांच्याशी ते जोडले गेले पाहिजे। तो हमारी भी भावना यही है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, सबको पता चल जाए ये मेरा बाबा है और वो बाबा से जुड़ जाए। तो यह उमंग, यह उत्साह बाप दादा ने चक्र लगा के देखा। छोटे बड़े सेवा केंद्र के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा आज स्नेह के दिन चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल का स्नेह, याद प्यार पदम गुना दे रहे। तो बाबा कह रहे बच्चे अच्छी सेवा कर रहे हैं और उसके लिए जो दिल का स्नेह है उस आधार से, दिल के स्नेह से आधार से बाबा रिटर्न में सबको याद प्यार दे रहे हैं पदम गुना कि बच्चे सेवा अच्छी कर रहे हैं, भावना अच्छी है, अच्छी रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें चेक करना है क्या हमारी भी यही भावना है। आपल्याला वाटतं की बाबा प्रत्यक्ष झाला पाहिजे। आपली प्रत्यक्षता ऑटोमॅटिक होणार आहे, सगळ्यांना कळणार आहे की आपण देवता आहे, आपण इष्टदेव इष्टदेवी आहे, पण आपल्या मनात ती ऑटोमॅटिक होणार आहे। आपल्या मनामध्ये ही भावना पाहिजे की बाबा सगळ्यांना कळायला पाहिजे, बाबा से सब जुड़ जाए, बाबा से जुड़कर सभी अपना भाग्य बना ले। तो यही हमारी भावना होनी चाहिए और वैसी उतनी निश्चय के आधार से हमको सेवा को आगे बढ़ाना है कि कैसे मैं सबको समझाऊं, कैसे बताओ कि बाबा उनका भी है, बाबा से वो भी वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे समझाओ। हमारा विचार सागर मंथन चलना चाहिए, वो भावना वातावरण में रहेगी तो बाबा भी हमें कुछ नए नए ट्रिक्स देगा, नई नई युक्तियां बताएगा कि कैसे समझाना है किसको, कैसे किसी को बाबा का बनाना है। क्योंकि उनका तो दुर्भाग्य है जो बाबा के नहीं बन रहे हैं, जो बाबा का हाथ नहीं पकड़ कर बैठे, उनका दुर्भाग्य है। तो हमको अगर पता चल गया है कि बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही सब कुछ करने वाला है, बाबा ही देवता बनाने वाला है, बाबा स्वर्ग बना रहा है, बाबा अभी वर्षा बांट रहा है, हमको पता है, तो हमारी यही भावना होनी चाहिए कि सबको पता चल जाए मैं किस तरीके से दूं, किस तरीके से वाइब्रेशन दूं, कैसे मैं मनसा वाचा कर्मणा सेवा करूं, कैसे मैं तन मन धन की सेवा करूं। बाबा कह रहे ये सारा आपकी बुद्धि में चलते रहना चाहिए। बाबा कह रहे चलता है आपकी बुद्धि में, इसकी मुबारक है। अभी बाबा कह रहे अभी आगे क्या करना है। सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी, अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। तो बाबा कह रहे अभी क्या चाहता है बाबा, हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, बाप समान फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया, हमारा बाप है, अलौकिक पिताजी है, वो फरिश्ता बन गए, हमें भी उनके जैसा बनना है। तर त्याच्यासाठी काय पाहिजे, उमंग उत्साह, उमंग उत्साह चाहिए, उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ। तीन गोष्टी आहे ज्या आधाराने आपण फरिश्ता बनू शकतो बाबांसारखे, ब्रह्मा बाबांसारखे। जैसे उनमें उमंग उत्साह था, सदा उमंग उत्साह था, एक सेकंड के लिए भी बाबा को उमंग उत्साह कम नहीं हो। को पता है, अभी सारी कहानी पता है ब्रह्मा बाबा की। उमंग उत्साह उनका एक सेकंड के लिए भी कभी कम नहीं हुआ। दृढ़ निश्चय पक्का था, बाबा बेटा है, उसके बच्चे हैं सब। दृढ़ निश्चय, उमंग उत्साह और तीव्र पुरुषार्थ, ये तीन आधार से हम बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे।
चेक करायचंय आपण, आपला उमंग उत्साह किती राहतो, कधी कमी होतो, कशामुळे कमी होतो. ज्या उमंग उत्साह कमी करणाऱ्या गोष्टी त्यांना कट करायचं लाईफ मधून, आपल्या ठेवायचंच नाही त्यांना. जे उमंग उत्साह कमी करणारे आपले त्यांनाही ठेवायचं नहीं. हमको अभी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ये सारे बंधनों को छोड़ के, क्योंकि उमंग उत्साह कम करने वाली आत्माएं भी हमारे आसपास आ जाती है. तो हमको पक्का करना है, मुझे उमंग उत्साह में रहना तो मेरा ब्राह्मण जीवन रहेगा, तो मेरा ब्राह्मण बनना सफल हो जाएगा, तो मैं देवता बन जाऊंगा, मेरी सुंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी. और दृढ़ निश्चय, अपने आप पर, बाबा पर, ड्रामा पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए आणि तीव्र पुरुषार्थ करायचं. स्पीड वाढवायची आहे, खूप चांगल्या प्रकारचं पुरुषार्थ करायचं आहे. तर मग आपण जर हे बाबांचं हे पुरुषार्थाची लाईन होती, त्या पद्धतीने बाबा पुढे गेले. ब्रह्मा बाबा उमंग उत्साह, दृढ निश्चय और तीव्र पुरुषार्थ. आपल्यालाही त्याच पद्धतीने त्याच रस्त्यावरती पुढे चालायचंय. आपण पण बाबांसारखे बनू. फरिश्ता बनल्याशिवाय आपण देवता बनू नाही शकणार आहे. क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है. क्योंकि रिटर्न जर्नी करनी है, बाबा के साथ करनी है, तो समान तो बनना पड़ेगा. बाबा फरिश्ता बन गया है और हम देहभान में हैं, तो कैसे साथ में जाएंगे. साथी तो समान होना चाहिए. तर बाबा म्हणतात आता रिटर्न जर्नी, घरी परत जायचंय, तर तुम्ही पण त्याच्यासारखे बना आधी, मग आत्मा उडून जाईल परमधाम मध्ये. समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे. ब्रह्मा बाबा के साथ वायदा है, हम साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे. शिव बाबा तो आएगा नहीं राज्य करने के लिए. ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे, नई सतयुगी दुनिया में आएंगे, रहेंगे, लेकिन फिर उसके लिए साथ में जाना पड़ेगा. जो समान है वही साथ में जाएंगे. तो समान बनना है हमें, ब्रह्मा बाप समान. तर हे जे हा जो जानेवारी मास आहे, त्याचा अजून जे राहिलेले दिवस आहे, त्याच्यामध्ये संपूर्ण आपल्याला उपयोग करून घ्यायचा है. ये अव्यक्त मास है और इसमें हम ब्रह्मा बाबा जैसी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं शिव बाबा से, और हम बहुत बहुत सहज रीति से आगे बढ़ सकते हैं. सिर्फ ये मन बुद्धि का खेल है, हम पीछे हैं या आगे, ये मन बुद्धि का खेल है. अपने मन बुद्धि को बहुत अच्छी रीति से समझाना है. अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी ये 2026 मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. अभी नहीं, इस साल में नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है मेरा. फिर मुझे द्वापर के बाद ही आना पड़ेगा. पासपोर्ट कैंसिल होऊन जाईल जर पुरुषार्थ चांगला नहीं झाला तर. बिल्कुल ये पक्की बात है. बाबा ने कहा है कि आपका पासपोर्ट अगर मेरे बनने के बाद भी अगर आप मुझे छोड़ देते हो, मैं जो कहता हूं उस पर नहीं चलते हो, तो कैसे आपका पासपोर्ट वैसे रहेगा. वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने नियमों का पालन नहीं किया, तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा. जसं दुनियेमध्ये पण जो विदेशामध्ये जाण्याचा पासपोर्ट असतो तो कॅन्सल केव्हा होतो, जेव्हा ते नियमांना तोडलेलं आहे, त्याचे जे नियम आहेत. तर तसं जरी आपल्याला आपण बाबांचे बनलो, कोर्स झाला, मुरली ऐकतोय, कोणी ऐकत नाही, कोणी सोडून दिलेलं आहे, तो वो जो पासपोर्ट बना था सतयुग में जाने का, वो हम नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, बाबा के कहने पर नहीं चल रहे, तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा. इसलिए बिल्कुल हमें पक्का रहना चाहिए कि मुझे अब पीछे नहीं पड़ना है. मन बुद्धि को सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है और बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते जाना है. समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे. तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे. ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाया. तो इस शरीर को छोड़ने के बाद फरिश्ता नहीं बनना है. पहिले बनले ते, चेक केलं त्यांनी, स्वतःला वारंवार चेक केलं की मेरे में और उसमें क्या फरक आहे, आणि त्या फरकाला समाप्त केलं आणि फरिश्ता बनले. इथं ते त्या स्थितीमध्ये राहिले काही काळ, आणि मग ते सूक्ष्म वतन मध्ये गेले. तो हमें इस जीवन में फरिश्ता बनना है. ऐसे नहीं कि हम फरिश्ता इस शरीर को छोड़ने के बाद फरिश्ता शरीर में रहेंगे. यहां पर हमें फरिश्ता बनना है कि यहां से इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं, मैं इस दुनिया के प्रभाव में नहीं हूं, मैं कलयुग के प्रभाव में नहीं हूं, मैं कलयुगी आत्माओं के ज्यादा संपर्क में नहीं हूं. मैं कलयुगी आत्माओं के संपर्क में इसलिए हूं क्योंकि मुझे सेवा करनी है. ये स्थिति हमारी यहां पर होनी चाहिए. खूप लाईट स्थिती. फरिश्ता म्हणजे हलका, कशाचाही लोड नाही, कोणती परेशानी त्याला डिस्टर्ब करत नाहीये.
तो सदा अचल अडोल आणि निर्विघ्न स्थितीमध्ये, असं फरिश्ता आपल्याला इथं बनायचं आहे, यहां बनना है। बाद में बन के तो कोई मतलब ही नहीं है, शरीर को छोड़ने के बाद त्याचा काही अर्थ नाही आणि बनणार पण नाही, ती स्थिती नहीं होणार। यहां हमको फरिश्ता बनना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है, फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें यहां ही सेवा करके दिखानी है। और फिर जो हम इस स्थिति में रह के फिर शरीर छोड़ेंगे तो कुछ समय बाबा हमारी सेवाएं लेगा, अंतवाहक शरीर के द्वारा, फरिश्ता रूप के द्वारा बाबा सेवाएं लेगा, हमारे से सेवाएं करा के लेगा, हमारा पुण्य दुआएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहां नहीं बने, हम इस शरीर में रहते हुए अगर फरिश्ता स्थिति नहीं है तो बाद में भी नहीं होगी। बाद में सिर्फ धर्मराज होगा, हम होंगे और धर्मराज होगा, और सजाएं मिलेगी और सजाएं खाकर हम परमधाम में जाएंगे। फरिश्ता से कोई संबंध नहीं, फिर हम देवता नहीं बनेंगे। सजा खा के परमधाम में जाएंगे तो देवता नहीं बनेंगे, हम क्षत्रिय बनेंगे, त्रेता में आएंगे। बिल्कुल ये पक्की बात है, हे सगळं हे लक्षात घ्यायचं आपल्याला गणित। फरिश्ता सो देवता है, फरिश्ता अगर नहीं बनते हम तो देवता, बाबा देवता कोणाला म्हणतो? खास देवता सत्युगातले जे त्यांना खास देवता म्हणतो। तिथे सेकंड स्थिति है, सेकंड लाइन है त्रेतायुगा वाली। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम यहां ही फरिश्ता बन जाए, आज से ही फरिश्ता स्थिति में रहने लगे, आज से ही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को साथ में रखे, उनके साथ में कंबाइंड रहे और फरिश्ता रूप में ही हमारा कार्य व्यवहार चलता रहे। करू शकतो आपण, अवघड काहीच नाहीये त्याच्यामध्ये। फक्त काय, देहभानाला सोडावं लागेल, आत्मिक स्थितीमध्ये राहून त्याच्याशी परमात्म्याशी कनेक्शन ठेवावं लागेल, ऑटोमॅटिक आपली ती स्थिती राहील, बिना लोडची, बिना बंधनाची, कुठे अटकलेलो नाहीये, कुठे फसलेलो नाहीये, लगाव झुकाव टकराव कुछ भी नहीं है। ऐसी वो स्थिति हमको यहां ही बनानी है। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता दिखाई देता था लास्ट के कुछ महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में फरिश्ता दिखाई देता था, ऐसे ही हमको भी पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है। तो कितनी जिम्मेवारी रही, ब्रह्मा बाबा पर कितनी जिम्मेवारी थी, इतका सगळा कारोबार, इतकं सगळं नवीन ज्ञान, शास्त्रांचं वेगळं काहीतरी ज्ञान, दुनियेमध्ये जे चाललेले त्याच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध चालले होते, इतके प्रॉब्लेम, इतके विघ्न, इतके संकट, तरी फरिश्ता स्थिति रही। और तो हमें बहुत बहुत सुंदर प्रेरणा लेनी है आज की इस मुरली से कि मुझे, मेरे ऊपर किसी बात का असर नहीं होना चाहिए इस दुनिया के, मेरा प्रभाव, बाबा का प्रभाव सब पर मुझे डालना है। बाबा से जो किरणें आ रही है वो सबको देनी है, लेकिन उनसे जो किरणें आ रही है, दुनिया वालों से जो किरणें निकलती है व्यर्थ की, विकारों की, उसके प्रभाव से मुझे अलग हो जाना है, कटून जायचंय त्याच्यावर। केव्हा कटणार आपण? बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहिल्यामुळे। खूप सोपी युक्ति है। बाबा और मैं साथ साथ हूं, बाबा से शांति आ रही है, बाबा से शक्ति मिल रही है, बाबा से प्यार मिल रहा है, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है शिव बाबा की, उस पर वो दुनिया वाले किसी की भी एनर्जी काम नहीं कर सकती है। आपण बाबांच्या छत्रछायेमध्ये, बाबावरती निश्चय पक्का आहे, बाबावर प्रेम आपलं पक्का आहे, तर दुनियामधले सगळे आत्मे एक जरी झाले आणि त्यांनी आपल्यावरती व्हायब्रेशन टाकले त्यांचे, तर त्याचा प्रभाव पडणार नहीं। ये बिल्कुल पक्का कर लेना है हमको। अभी तो एक का वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ जाता है, कोणीतरी काहीतरी बोललं त्याचा प्रभाव पडून जातो, कोणीतरी काहीतरी केलं त्याचा प्रभाव पडून जातो। शिवबाबांच्या एनर्जीमध्ये इतकी ताकद आहे, त्या छत्रछायेमध्ये राहण्यामध्ये इतकी ताकद आहे की दुनियातले सगळे आत्मे एक होऊन आपल्यावरती तशी एनर्जी टाकली त्यांनी, तरी सुद्धा आपल्याला काहीच होणार नाही, त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहणार। तो इतना हमें अपने आप को मजबूत रखना है, बाबा के साथ जोड़कर रखना है। तो सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सब ने देखा न्यारा और प्यारा रहा ब्रह्मा बाबा सारी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, सब कुछ करते हुए, सोडलं काहीच नाही। आणि जे काही कर्तव्य जिम्मेदारी जी करायची होती, बाबांनी जी सोपवली होती, खूप चांगल्या प्रकारे केली, कितीही प्रॉब्लेम आले तरी। कसे राहिले ते न्यारा आणि प्यारा। और सदा बेफिक्र बादशाह रहा, फिक्र नहीं बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह,
फरिश्ता बनना ही है, बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा हमको सिखाता है बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना सिखाता है, बेपरवाह नहीं बनना है, बेफिक्र बनना है। सब कुछ करना है, परवाह करनी है कि मुझे ये करना है, ये करना जरूरी है, ये मेरा कर्तव्य है, उसकी परवाह करनी है। बेपरवाह नहीं बनना है, पण त्याच्यामध्ये जे फिकर येऊन जाते, जो हमको किसी की परवाह है, किसी के प्रति कुछ करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, लौकिक अलौकिक जो कुछ भी करना है, उसकी परवाह हमको करनी है कि ये करना जरूरी है मुझे। पण त्याच्यामध्ये जी चिंता येऊन जाते, ती चिंता बाबांना अर्पण करून टाकायची, लोड समाप्त करून टाकायचं। उसको बाबा कहते बेफिक्र बादशाह फरिश्ता स्थिति। कोई बात की फिक्र नहीं, बाबा बैठा है और मेरे साथ कोई अकल्याण की बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए हमको। तो ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है कि यह सोचते हो बन ही जाएंगे। दृढ़ संकल्प पक्क पाहिजे की मुझे फरिश्ता बनना ही है। की बाबा म्हणतात फक्त विचारापर्यंत आहे, सोचते हो, सोचता स्वरूप नहीं, प्रैक्टिकल में हमको बनना है। ये बाबा कहते कि सोचते हो सिर्फ बन ही जाएंगे, बन जाएंगे ना हम। बाबा कहते बनना ही है, पक्का पाहिजे, निश्चय पक्का पाहिजे कि मुझे फरिश्ता बनना ही है, बेफिक्र बादशाह बनना ही है, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है, मुझे उमंग उत्साह में रहना ही है, मुझे बिल्कुल जो बाबा की शिक्षाएं है उस पर चलना ही है, दृढ़ निश्चय। अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। हा जेव्हा पॉइंट बाबांच्या मिलन मध्ये त्यावेळेला आला, त्यावेळेला बिलकुल असं वाटत होतं की बाबा आलेला आहे आणि बाबा सांगतोय। बिलकुल ते वातावरण बनून गेलं होतं। सगळ्यांची स्थिती ती बनली होती की बाबा क्या कह रहा है। बिल्कुल गंभीर स्थितीमध्ये बाबांचा चेहरा रमणीक पण होता पण गंभीर पण होता कि अभी किस बात की जरूरत है। और ऐसे महसूस हो रहा था सामने बाबा बैठ के समझा रहा है, ये सब सामने आया है बाबा और समझा रहा है और सब समझ रहे। खूप गंभीरता आली होती त्यावेळेला। हा जो पॉइंट, हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट कि बाबा कह रहे हैं अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। सेवा का उमंग उत्साह है, बाबा कहते वो सर्टिफिकेट बाबा देते कि सेवा करायची असेल तर सगळे तयार आहे। सेवा का उमंग उत्साह बहुत है कि भाई ये करना है, ये प्रोग्राम करना है, अगर कुछ निकलता है तो सबका उमंग उत्साह रहता है। तर बाबा म्हणतात आता तेवढीच आवश्यकता, जितकी सेवेमध्ये तुमची उमंग उत्साह राहतो तेवढीच आवश्यकता है तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना। याच्यामध्ये उमंग उत्साह पाहिजे कि मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थ का समय गया और अभी तो गया ही है। 2012 की ये मुरली है बाबा की, अभी तो पूरे 14 वर्ष हुए। 14 वर्ष में बाबा ने तो पूरी भट्टी रच दी, पूरा सबको संपूर्ण बना दिया था। उस स्थिति में लेकर आए थे जो विश्व में सेवा करे, फैल जाए चारों ओर। तो ये 14 वर्ष कम नहीं, ये 14 वर्ष निकल गए अभी बाबा ने ये बताने के बाद। तो अभी तो बिल्कुल तीव्र पुरुषार्थी में भी तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना है हमको। तो बाबा कह रहे इसका उमंग उत्साह होना चाहिए की मला माझा पुरुषार्थ वाढवायचा आहे, पुरुषार्थाची स्पीड वाढवायची आहे, पुरुषार्थाची लेवल वाढवायची है। तीव्र पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ बाबा कहता है कि अपने आप को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, जो श्रीमद् बाबा ने दी है उस पर चलना, संपूर्णता को प्राप्त करना, फरिश्ता बन जाना, ये सारा पुरुषार्थ। तो बनना भी है और बनाना, याच्यामध्ये उमंग उत्साह पाहिजे। मैं कर रहा हूं नहीं, सबको बनाना है मुझे। और संपन्न बनना और बनाना, संपन्न बनना है। जो दिव्यता थी मेरी उसको फिर से प्राप्त करना है। जी शक्ती माझ्यामध्ये पहिले होती तिला पुन्हा प्राप्त करायचं आहे। जे प्रेम माझ्यामध्ये होतं, जे शांती माझ्यामध्ये होती, जे पवित्रता माझ्यामध्ये होती, ती सगळी मला पुन्हा प्राप्त करायची। गुणों से और शक्तियों से फिर से मुझे संपन्न बनना है और बनाना है। स्वतःच नाही करायचंय फक्त,
सेवा करनी है इसमें कि संपन्न बनाने में मुझे जो भी बाबा के राह पर चल रहे हैं उनको और भी संपन्न बनाना है, सहयोग देना है। तो उमंग उत्साह देना और दिलाना, उमंग उत्साह में रहना और उमंग उत्साह सबको दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ, एक दूसरे के सहयोगी बनो। ये किसके लिए बाबा कह रहा है? ब्राह्मण बच्चों के लिए। हम जो बाबा के बच्चे हैं वो एक दूसरे के सहयोगी बनकर अब वायुमंडल में एक तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ जे वायब्रेशन तयार झाले पाहिजे। बाबा म्हणता ऐसी लहर फैलाओ कि हम सब मिलके बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें और बाबा समान बन जाए। ये बाबा कह रहे ये वाइब्रेशन फैलाओ अभी ब्राह्मण परिवार में, एक दूसरे को सहयोग दो। कौन सा सहयोग दो? पहले तो ये लहर फैलाओ कि मैं तीव्र पुरुषार्थ आत्मा हूं, सबका तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, सगळ्यांचा पुरुषार्थ वाढला पाहिजे। कोण कमी आहे, कोण मागे पडतोय, मला पुढे घेऊन चालायचंय, त्याला सोडून नहीं द्यायचंय। ये तीव्र पुरुषार्थ की लहर, वो वाइब्रेशन फैलाना है, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है वो। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चे में भी यही शुभ आश रखते हैं कि यह लहर वायुमंडल में फैले। तो जैसे सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है की सेवा करायची असते, प्रोग्राम ठरतो, ऑटोमॅटिक असा उमंग उत्साह सगळ्यामध्ये निर्माण होतो एक दुसऱ्याला बघून। तर तसा उमंग उत्साह बाबा म्हणताय कि मुझे ये आशा है कि ये लहर, तीव्र पुरुषार्थ की लहर भी बच्चे वायुमंडल में फैला सकते। कसं वातावरण बनून जातं आणि इतकं सहज कोणता छोटा प्रोग्राम असो मोठा प्रोग्राम होतो ऑटोमॅटिक होऊन जातो, कारण सगळ्यांचा उमंग उत्साह है, हर एक तैयार है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या योगदान दे सकता हूं। तर बाबा म्हणतात तसाच उमंग उत्साह तीव्र पुरुषार्थाच्या बाबतीत पाहिजे आणि त्याची लहर तुम्ही फैलवायला पाहिजे, तसं वातावरण बनवायला पाहिजे कि मुझे भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो जब हम बैठते हैं, जब हम इस बाबा के तपस्या भवन में बैठते हैं, तब हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए यहाँ जो है सबका पुरुषार्थ बढ़ जाए। जो ढीले है, कमजोर है, जो अलबेले है, आलस्य आता है, कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं, सबका पुरुषार्थ बढ़ जाए, सबका अच्छा हो जाए, सब बाबा के नंबर 1 विद्यार्थी बन जाए। अगर मेरा ये भावना होगी तो वो मुझे भी आगे बढ़ाएगी और सबके लिए आसान रास्ता बनाएगी, कारण वातावरण जरूरी आहे। पण बघितलं प्रोग्रामच्या वेळेला कसं वातावरण होऊन जातं आणि त्यामध्ये सगळं सहजतेने होऊन जातं। तर तसं जर सहज वातावरण बनलं, सगळ्यांना वाटायला लागलं की मी करू शकतो, तर मग ते ऑटोमॅटिक पुढे जाणार। आणि ते केव्हा होईल? जेव्हा वातावरणामध्ये पसरलेलं आहे की सबको मुझे आगे लेके जाना है, सबको आगे बढ़ाना है, मेरा हर एक का, हमारा हर एक का ये भावना होनी चाहिए, तेव्हा ते पॉवरफुल वातावरण बनेल। कोणाची भावना आहे कोणाची नाहीये तर तेवढं पॉवरफुल वातावरण नाही। बाबा म्हणतात सगळ्यांची ही भावना पाहिजे कि सबका बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाए, सब पुरुषार्थ में आगे बढ़े, तो वो वातावरण रहेगा यहाँ पर। आणि सगळ्यांना इथं आलं की प्रेरणा होईल कि मुझे और क्या करूं मैं, और क्या करूं, और कैसे आगे बढ़ूं मैं, और कैसे इस बाबा के रास्ते पर चलूं, कैसे सबको लेकर आऊं, ये सारे विचार हमारे चलने लगेंगे। तो आपल्यापुरतं सीमित नहीं करायचं आपल्याला, ते साधारण डबक्यामधलं बेडूक नहीं बनायचं कि बस अपना अपना देख रहे, ऐसे नहीं। बाबा सिखाता है सबका भला करो, सबके कल्याण का सोचो। त्यांना वाइब्रेशन तो देऊ शकतो आपण, शब्दांनी सहयोग देऊ शकतो, उमंग उत्साह उनका किसी भी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जरूरी बात है कि वातावरण में फैलाओ कि हम सब तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, किसी का पुरुषार्थ ढीला कम वो नहीं, हम सब तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी के वाइब्रेशन हमें यहां पर फैलाने। तो यहां जब हम फैलाते हैं हमारी बुद्धि में सारे सेंटर्स आने चाहिए, क्योंकि हमें हद में नहीं आना है। सिर्फ इस तपस्या भवन का और यहां आने वाले को कल्याण थोड़ी करना है हमको। सारी दुनिया में बाबा के कितने स्थान बने हुए हैं, हमें ये लहर, अगर हम यहाँ लहर फैलाने में सफल हो जाएंगे तो यहाँ की लहरें, क्योंकि कनेक्शन है हर एक सेंटर का, हर एक पाठशाला का एक दूसरे के साथ, क्योंकि बाबा की प्रेरणा से बने हैं। अगर यहाँ वातावरण बनेगा तो सारे सेंटर्स पर भी उसका प्रभाव जाएगा। असं समजायचं नहीं अपन कमी, अपन किती थोड़े, हमारा प्रभाव सारे विश्व के सभी सेंटर पर जा सकता है। इसलिए तो बाबा कोई 15, 20, 25, 30 आत्माओं के लिए थोड़ी कहेगा कि वातावरण बनाओ। ये वातावरण ब्राह्मण परिवार में बनाना है हमको, सारे विश्व में ये वातावरण बनाना है।
बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा बाप की आशाओं का सितारा हो। बाबा की आशाओं का सितारा बनना है हमको, मतलब चमकना है। बाबा जो पुरुषार्थ करा रहा है उस पुरुषार्थ में चमकना है, बाबा की आशाओं का सितारा बनना है। ये बाबा कह रहे पुरुषार्थ है, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। स्पीड वाढवायची, ते वातावरण बनवायची आवश्यकता आहे, सगळ्यांना घेऊन चालायची आवश्यकता आहे। ऐसे सितारा हो जो समझते हैं हम बाप की आशाओं के सितारे बन यह उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इतना जरूरी आहे उमंग उत्साह। किती जोर देतोय बाबा आज उमंग उत्साहावरती। जर इंटरेस्टच नाही राहिला आपल्यामध्ये कसं पुढे जाणार आपण? कोणत्याही गोष्टीमध्ये इंटरेस्टच नाहीये, कसं पुढे जाणार? तो इसलिए यहां इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसका ऑक्सीजन है उमंग उत्साह, नहीं तो मुर्दे जैसे हालत हो जाते, कुछ नहीं कर रहे। उमंग उत्साह, तो बाबा जोर दे रहे हैं उस पर। तो बाबा कह रहे उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बार स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है। मग बाबा म्हणतात याच्यामध्ये लिकेज काय? तीव्र पुरुषार्थ करायचंय, फरिश्ता बनायचंय, उमंग उत्साहामध्ये राहायचंय, याच्यामध्ये लिकेज काय आहे? होमवर्क दे रहा है बाबा कि मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, मतलब मन जो भटकता है, इधर उधर की बातें आ जाती है, तो समय मतलब संकल्प व्यर्थ तो समय व्यर्थ गया। तो अगर बाबा कह रहे अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है, एक व्यर्थ संकल्पामध्ये इतकी ताकद आहे की ते सगळी सिरीज चालू होऊन जाते। मग एक काहीतरी झालं, कोणाविषयी काही विचार आला, त्याचं सगळं मागचं पुढचं सगळं आठवायला लागतं। तो ये कितना टाइम समय हमारा कितना खत्म कर देता है, काय फायदाच नाही त्याचा, म्हणजे वेस्ट गेलं ते। कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे, क्यों सोच रहे हैं? हमें अपने बारे में सोचना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, उनको उमंग उत्साह देना है, बाबा के साथ में रहना है, दुनिया वालों की सेवा करनी है। बाकी गोष्टींशी काय घेणं नाही आपल्याला, बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला। ये सारे वेस्ट समय एनर्जी वेस्ट करने वाली बातें हैं, उनसे मुझे दूर रहना। ये होमवर्क बाबा दे रहा है अगले 2 महीने के लिए। लास्ट बाबा मिलन तक हमें ये पक्का कर लेना है कि वेस्ट पासून दूर राहायचंय, व्यर्थ पासून दूर राहायचंय। तो उसमें टाइम कितना वेस्ट होता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देना चाहते हैं कि ये 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत की अपने प्रति विधि बनावे। इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। तर बाबामध्ये हिशोब ठेवावा लागेल, चेक करावं लागेल की या 2 महिन्यामध्ये, येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये आजपासून व्यर्थ समय आणि व्यर्थ संकल्प यांच्यावर किती कंट्रोल केलं। मला वाटतं 8 मार्चला शेवटचं बाबा मिलन आहे, तोपर्यंत आपण आपला हिशोब ठेवू शकतो, गुप्त हिशोब आपला ठेवू शकतो आपण कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। व्यर्थ कुठे घालवला का आपण वेळ, कुठं वेळ जातोय, व्यर्थ संकल्प आले का त्यावेळेला? आपलं कामकाज करत असताना, कर्तव्याचं पालन करत असताना पण व्यर्थ संकल्प नहीं यायला पाहिजे। बाबा की याद में हमें सब कुछ करना है, कामकाज करना है, लेकिन व्यर्थ से दूर रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, अगले 2 महीने के लिए ये होमवर्क है। तो क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ती द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। का बरं बाबा सांगतोय मनाला का बरं स्वच्छ ठेवायचं आणि व्यर्थमुक्त ठेवायचंय? कारण आता मनसा शक्तीच्या द्वारे आत्म्यांची मनसा सेवा करायची आहे। म्हणजे मनाच्या शक्तीच्या द्वारे, आणि व्यर्थ चालू आहे तर मन कमजोर आहे, कशी सेवा होईल? पाहता आता तुम्हाला पुढे खूप सेवा करायची आहे। आधी तर बोलण्यामुळे होत होतं, काही प्रोग्राम दाखवला, काही मोठं दाखवलं तर फरक पडून जायचं, काही न टच व्हायचं। आता बाबा म्हणतात इथून पुढची जी स्थिती आहे, इथून पुढची जी सेवा आहे
ती मनसा सेवा आणि त्याच्यासाठी मन शुद्ध पाहिजे, व्यर्थमुक्त पाहिजे, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आपको ये सेवा करनी। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहाँ हुआ भी है मन चित जगत चित, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। तो बाबा ने पहले बताया वायुमंडल कौन सा बनाना है, उमंग उत्साह का वायुमंडल, और अभी बाबा दूसरा वायुमंडल कह रहा है मन मना भव का वायुमंडल, म्हणजे आपलं मन बाबामध्ये लागलेलं आहे, मन बाबामध्ये लागलेलं आहे, आत्मा त्या स्थितीमध्ये, ते व्हायब्रेशन वातावरणामध्ये। तो मन मना भव का वातावरण बनाना है, वैसे वाइब्रेशन फैलाने। अगर मेरा मन बाबा में लगा है तो वही वातावरण में फैलेगा। मेरी शुद्ध एनर्जी वातावरण में फैलेगी, बाबा की शुद्ध एनर्जी वातावरण में फैलेगी। तो मन मना भव का वातावरण, उमंग उत्साह का वातावरण, तीव्र पुरुषार्थ का वातावरण, संपन्न बनने का वातावरण, बाबा कह रहे अभी ये वातावरण बनाना है। म्हणजे व्हायब्रेशनची सेवा सुरू झालेली आता। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। रिजल्ट क्या दिखाई देगा, बाबा कह रहे आप चेक करो खुद। मन खुश रहेगा तो मन की खुशी बांटेंगे, ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन में जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा वैसा। और मन खुश कब रहेगा, जो व्यर्थ से मुक्त है। व्यर्थ चाललेले तर मन खुश राहू शकत नाही, ती प्युअर खुशी नाहीच आहे। कोणाकोणाला ते आसुरी खुशी मिळते काही व्यर्थ विचार करण्यामध्ये, लेकिन वो प्योर तो है ही नहीं, वो तो अपवित्र खुशी है, मन को कमजोर करने वाली खुशी है। तो बाबा कह रहे आप अपनी रिजल्ट देखो, व्यर्थ समाप्त है तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। ये रिजल्ट, अपनी रिजल्ट चेक करो। अगर आप सच में खुश है, इसका मतलब व्यर्थ नहीं अंदर, सच में खुश है, कोई असंतुष्टि नहीं अंदर, तो इसका मतलब व्यर्थ समाप्त है आपका। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। संकल्प समय दोनों से व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प, समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो समर्थ संकल्प फैलेंगे। हम खुद भी समर्थ फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे। हमको लगेगा हम बहुत मजबूत है, हमारा मन मजबूत है, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है आणि त्याचा प्रभाव मग वातावरणामध्ये पसरेल। जे समर्थ संकल्पांचं पण वातावरण बनवायचं। बाप दादा एक बात पर बच्चों को देख खुश है। कौन सी बात पर, कि हर बच्चे ने सेवा तो की है, लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। जानते हो ना, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना। स्व पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, राज्य अधिकारी। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, कभी कभी नहीं बन सकते हैं। यह 2 मास जो दिया है, इसमें नोट करना स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वश बन गए। अभी कर्मातीत बनना है, समय समीप आ रहा है, तो क्या करना है, चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। यह संस्कार आप ब्राह्मण बच्चों के ही है। डबल राज्य, स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्र लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं, तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक, यह 2 मास स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते, वह अपनी रिजल्ट देखनी है, और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देगा। मतलब सुंदर रिकॉर्डिंग हमारी बन जाएगी रिजल्ट की। तो 2 काम बाबा कह रहे, रुलिंग पॉवर आणि कंट्रोलिंग पॉवरच्या द्वारे व्यर्थला समाप्त करायचंय, मालक बनायचंय, कंट्रोल करायचंय, मन बुद्धीला आदेश द्यायचा आहे, मन बुद्धीवरती राज्य करायचंय, शासन करायचंय आणि त्याद्वारे व्यर्थ समाप्त करायचंय। आणि दुसरे स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में कहाँ तक रहते, मैं आत्मा अधिकारी हूं, मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के वश नहीं हूं, कर्मेंद्रियां मुझे नहीं चला सकती है। जैसे मैं हाथ को आदेश देता हूं, हाथ वैसे ही करता है, वैसे ही मुझे सारी कर्मेंद्रियों को आदेश देकर उनको वैसे चलाना है। आंखों को नहीं देखना था लेकिन देख लिया, नहीं सुनना था लेकिन सुन लिया, नहीं बोलना था बोल लिया, नहीं खाना था खा लिया, नहीं करना था कर लिया। ये नहीं होना चाहिए, ये गुलामी की निशानी है। हमें स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा राजा हूं। जैसे मैं अपने स्थूल हाथ पैरों को चलाता हूं, वैसे मुझे आंखों को, कान को, मुख को, जीभ को चलाना है।
और दूसरा होता है मन बुद्धि का मालिक बनना, मन बुद्धि का राजा बनना, मन को जहां चाहे वहां हम टिका सके। अगर मैं अभी सोचता हूं कि मुझे परमधाम में बाबा के साथ में जाकर बैठना है, तो वही संकल्प रहे, दूसरा कोई संकल्प ही न आए कि मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूं, और बुद्धि का ये काम हो जाए तुरंत कि बुद्धि देखती रहे मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूं। चित्र, मनाचा संकल्प आणि बुद्धीचं चित्र, ही एकाग्रता जर आपल्याला साधली गेली तर आपण जो बाबांनी जो पुरुषार्थ आपल्याला दिलेला आहे, जे बाबांची इच्छा आहे, ज्या आशा आहे, त्या पूर्ण करू शकतो आपण। मन बुद्धीची एकाग्रतेचाच हा खरा विषय राजयोग। राजयोगाद्वारे जो राजा बनायचं आपल्याला, तर मन बुद्धीची एकाग्रता, मन इकडे बुद्धी इकडे भरकटली नाही पाहिजे, मनावरती कंट्रोल पाहिजे, श्रीमतचा लगाम पाहिजे त्याला। तर त्या आधाराने आपण इथं अधिकारी बनू, राज्य आपल्या हातामध्ये घेऊ, इथं राज्याधिकारी बनू, तर भविष्याचं राज्य आपल्या हातामध्ये येईल। आपलं राज्य आपल्या हातामध्ये आज आलं, आत्मा पुन्हा कंट्रोल घेतला आपल्या हातामध्ये, तर विश्वाचा कंट्रोल बाबा आपल्या हातामध्ये देणार आहे। तो स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। ये हमारा अभी पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। स्नेह का नजारा भी आज देखा, हर एक के दिल में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है ना, साथ में उतना शक्ति भी चाहिए। बाबा मतलब प्यार तो है आपका मेरे साथ, इसलिए तो पहुंचते हैं, इसलिए तो बाबा के पास रहते हैं हम, इसलिए तो बाबा के पास आते हैं, इसलिए तो बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा से प्यार है, इसीलिए। प्यार नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। हमारा बाबा से प्यार है, ये पक्का है, लेकिन बाबा कह रहे उसके साथ शक्ति भी चाहिए। सिर्फ प्यार से तो नहीं होगा, सिर्फ प्यार से कैसे पुरुषार्थ होगा? बाबा से प्यार, लेकिन पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ अगर करना है हमको, तो शक्ती चाहिए, असंच नाही होणार ते। कारण शक्ती असेल तर आपण कंट्रोल करू शकू, विकारांवरती विजय प्राप्त करू शकू, व्यर्थवर कंट्रोल करू शकू, तो शक्ति चाहिए। सिर्फ प्यार से कैसे कंट्रोल होगा? तो बाबा कहते प्यार तो है, इसमें तो पास है सब, लेकिन शक्ति भी चाहिए। तो अभी शक्ति को भरो, अभी शक्ति को भरने का समय है, आत्मा को सशक्त बनाने का समय है। कभी भी कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। बहनें, माताएं, पहले जो स्थिति थी, आज भी कमजोर समझते हैं अपने आप को, ऐसे समझते हमको तो बंधन है, ये किया तो ये क्या बोलेंगे, ऐसा किया तो ये परिवार वाले क्या बोलेंगे। बाबा कह रहे अपने आप को, कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये नहीं, शिव शक्ति समझो। मतलब शिव का कनेक्शन सदा बना हुआ है और शिव से शक्ति मिल रही है। म्हणजे फक्त माझी शक्ती नाही, मी शक्तिशाली नाही, बाबांची शक्ती माझ्यासोबत आहे। तो अपने आप को ढीला, कमजोर, अलबेला नहीं बनाना है, मूड ऑफ नहीं कर लेना है, या मैं नहीं कर सकता हूं ये नहीं सोचना है। वो कब होगा? जब हम अपनी शक्ति को देख रहे हैं सर, जब हम बाबा की शक्ति को साथ लेंगे, अपने अंदर वो शक्ति भरेंगे, परमात्मा शक्ति भरेंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो शिव शक्ति, बाप साथ है, पांडवों से पांडवपति साथ है, तो भाई लोगों के साथ भी हम पांडव है, तो पांडवपति है बाबा। शक्तियां है, माताएं बहनें शक्तियां है, तो शिव उनके साथ है, वो शिव शक्ति रूप, और हमारे साथ पांडवों के साथ पांडवपति। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ। अभी क्या करेंगे? पुरुषार्थ नहीं से तीव्र शब्द लगाओ, उसका वायुमंडल बनाओ। म्हणजे तीव्र म्हणजे खूप स्पीड वाला, खूप चांगला, खूप श्रेष्ठ, खूप जबरदस्त असा पुरुषार्थ। तो उसका वायुमंडल, म्हणजे मग वायुमंडल बनवा, ते वातावरणामध्ये पसरवा कि हमें सबको तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये बाबा पक्का करके आया था कि मुझे सबको समझाना है कि सब एक दूसरे को सहयोग दे। ये वातावरण बना ले, जो भी साथ में है वातावरण बना ले, और ये लहर फिर दुनिया में फैलेगी। तो इसका वायुमंडल बनाओ। बाबा कह रहे तीव्र पुरुषार्थ का वायुमंडल बनाओ। एक दो के सहयोगी बन, हर एक अपने जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान को शक्तिशाली बनाओ। जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम मिलते हैं, घर को भी शक्तिशाली, घर में भी वातावरण शक्तिशाली होना चाहिए। और जो स्थान बाबा ने हमको निमित्त दिया है, वहां का वातावरण की जिम्मेदारी भी हमारी हर एक की है।
हम यहाँ कुछ भी व्यर्थ सोच नहीं सकते हैं। अगर इस वातावरण में हम व्यर्थ सोचते हैं, कुछ विकारों का संकल्प चलता है, कुछ इधर उधर की बातें मन में आती है, तो ये वातावरण को हम खराब कर रहे हैं। हमें इस वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। तो उसके लिए बाबा से किरणें लेनी है, इस यहाँ फैलानी है, इस वातावरण में, इस स्थान पर फैलानी है। आणि मग काय होईल की जसं आपण पुरुषार्थ करतोय दुसऱ्यांना पण ती प्रेरणा मिळेल। तो शक्तिशाली, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे, अभी नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा मेरा बाबा कहते हो तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा, तो बाबा जैसा हमको बनना पड़ेगा। ये एक बात है उसके अंदर कि मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा आणि बाबांना म्हणण्याच्या लायक पण बनावं लागेल, हे पण त्याच्यामध्ये कि बाबा जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन मेरा कह सको आप बाबा को ऐसा भी बनना पड़ेगा। ये भी बात है उसमें गुप्त कि मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा। तो जो बाबा समझाता है वैसा हमको बनना है और बाबा को मेरा कहने का हक प्राप्त करना है दिल से। जो हम बहुत अच्छी रीति से उसको समझे, उसको अपनाए, वो क्वालिटी वाला। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो उसमें फर्क हो जाता है। कर्मयोगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो है ना? खुश है। देखो नए नए भी कितने आते हैं, जो नए पहली बार आए वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। आधा क्लास नए आए हैं। बाप दादा आए हुए नए बच्चों को देख खुश है, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से तो पहले आ गए हैं, लेकिन जितना लेट आए हो इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े टाइम में आपको पूरे 21 जन्मों का भविष्य बनाना है। 2012 पर्यंत आले, बाबा म्हणतात लेट झालेले खूप, जितके लेट आले तितकी पुरुषार्थ जास्त पाहिजे, कारण 21 जन्माचं भाग्य बनवायचं है। इतना अटेंशन रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मार्जिन बाबा ने रखा है। लास्ट वाला 2026 हमको पकड़ना है कि हमको ये साल मिला है अभी, तो अटेंशन रखना पड़ेगा। 21 जन्मों का भविष्य बनाना है, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, तीव्र पुरुषार्थी रहना। साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है। बाबा म्हणते तुम्ही नाही पकडू नाही शकणार, खूप पुढे गेलेले, त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं आहे, खूप चांगलं भाग्य बनवायचं आहे। तर बाबा म्हणते साधारण नॉर्मल रेग्युलर पुरुषार्थ नाही, आता काहीतरी विशेष नवीन काहीतरी करावं लागेल, स्पेशल पुरुषार्थ करावा लागेल। आणि बाबा त्याची प्रेरणा देतच असतो आपल्याला मुरलीमधून। आपण पकडायचं, ते कॅच करायचंय, जसं बाबा सांगतोय काही पॉइंट पकडून तसा पुरुषार्थ करायला सुरुवात करायची। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सहयोगी, सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं, और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चों को यह बात कह रहे हैं कि अब हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही है। पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ आणि तीव्र पुरुषार्थामध्ये याद प्यार देताना बाबांनी अजून पक्का केलं की तीव्र पुरुषार्थ में भी नंबर 1 का लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को रखना है। तीव्र पुरुषार्थ, पण त्याच्यामध्ये पण खूप स्पीड मध्ये, खूप चांगल्या प्रकारे असा पुरुषार्थ करायचा है कि नंबर 1 मध्ये आपण येऊन जाऊ। सबको उमंग उत्साह देके आगे बढ़ाना है, लेकिन अपना भी जोर कम नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सबको लेकर चलना है, सबका पुरुषार्थ बढ़ाना है, लेकिन आप अपने लिए, हर एक अपने लिए लक्ष्य रखें कि मुझे नंबर 1 बनना है तीव्र पुरुषार्थ करके। तो तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही, और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।